समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पे केवल राजनीति करने पे है। मैं सवाल करना चाहता हूं, वो ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ने वो किया ये किया, तो आप भी करेंगे क्या? कौन इजाजत देता है आपको? कौन ये कहता है कि बाबा साहब का लोकसभा में और राज्यसभा में आप अपमान करें? आप कौन होते हैं? आप रखिए अपना भगवान अपने पास, हमारा भगवान हमारा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आप कीड़े मकोड़ों की तरह आप घोड़े पे चढ़ने पे हमें मारते हो, आप हमें पगड़ी पहनने पे मारते हो, आप हमें जूता पहनने पे मारा आपने हमें भरपेट भोजन मैंने ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए वो अंबेडकर जी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बहुजनों के लिए, बाकी पार्टियों के लिए अंबेडकर जी और बाकी हिंदुस्तानियों के लिए जो है उनके लिए जी नहीं दी है। जिस वोट से वो चुन करके गए हैं, जिस बाबा साहब के संविधान से चुन करके गए हैं, उन्हीं बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। और इसलिए अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो अभी हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने चेताया है आगे भी आंदोलन करने का काम। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ समूचा पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और अमित शाह दुरुपयोगी, दुराचार, भ्रष्टाचारी का विरोध कर रही है। और आने वाले दिन में अगर गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे, बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब को मानने से बढ़िया बाबा साहब की मान लीजिए ना। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से 5 प्रतिज्ञा आप मान लीजिए, ऊपर से 5 उठा के मान लीजिए। मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं शंकर दुर्गा की पूजा नहीं करूंगा, मैं काली इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा से कम नहीं, और आप समझिए कि वो तड़ीपार हैं, और तड़ीपार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे कोई बातचीत आक्षेप नहीं। जिनके हुक्मरान कभी अंग्रेजों की दलाली करके पत्र लिखते थे, उनके वंशजों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश के दलितों के महापुरुषों का अपसम्मान करेंगे। इस देश में हिटलरशाही और नौकरशाही व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पे काम करती है, वही संघ जो बार बार ठंड बढ़ चुकी है, जबरदस्त ठंडी आप देख रहे हैं पड़ी रही है पूरे देश में। और यहाँ राजनीतिक गर्मी इतनी जबरदस्त है कि भैया तापमान उगल रहा है राजनीति, क्योंकि अमित शाह के एक बयान ने भूचाल मचा दिया है, जिसमें अमित शाह ने एक बयान दिया कि एक फैशन चल गया है। विपक्ष पर वो बोल रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। इस तरह की उन्होंने बात कही। और फिर क्या, कांग्रेस ने वो बार, जैसा कि बीजेपी का कहना है कि अमित शाह के भाषण के 12 सेकंड के क्लिप को काट कर लगाया गया। वो एक तरह से देखा जाए तो अंबेडकर जी पर जो बयान आया है उस पर बरकरार रही है विपक्ष। और विपक्ष का कहना है कि अंबेडकर जी दबे कुचले और शोषित जो वंचित लोग हैं, समाज जिनको अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से मुख्य धारा में लाया, उनको आरक्षण दिया, और जिनके लिए अंबेडकर जी ने बहुत कुछ किया, खैर सारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो उनके लिए अंबेडकर जी भगवान ही है। तो फिर क्या, इसके लिए भूचाल मचा हुआ है। तमाम बातें हो रही हैं, विरोध जोरदार चल रहा है। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, सपा भी विरोध कर रही है, बसपा भी विरोध कर रही है, आजाद समाज पार्टी भी विरोध कर रही है। तो पूरे देश में विपक्ष जोरदार हमलावर है, और उनका कहना है कि गृह मंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तमाम बातें हो रही हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। तमाम पार्टियों के लोग हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। भाई साहब से स्टार्ट करते हैं, पहले अपना परिचय। मैं गौरव वर्मा, समाजवादी सिपाही हूँ, पूर्व में महासचिव छात्र सभा का। आपका परिचय? मेरा नाम भास्कर चौधरी है, वरिष्ठ छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। आपका परिचय? अविनाश तिवारी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी। राहुल यादव, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो ये तमाम लोग हैं, इनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अंबेडकर जी पर जो बयान दिया गया गृह मंत्री का, वो किस तरह से अपमानजनक है, ये कैसे उस बयान को देखते हैं, और ये क्या चाहते हैं, इनकी पार्टी क्या चाहती है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। अमित शाह का कहना है कि ऐसा कुछ कहना नहीं था, वो कांग्रेस को घेर रहे थे, और उनके 12 मिनट का जो वो वीडियो था उसमें से 12 सेकंड कांग्रेस ने कट किया, खास करके विपक्ष ने कट किया और इसे पूरी तरह से फैला दिया। उनका कहना है कि उनके कहने का जो इंटेंशन था वो गलत। अच्छा, इंटेंशन के बिना ही वो ये बात कह गया कि अंबेडकर अंबेडकर, इतना अंबेडकर का नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता है। ये बिना इंटेंशन की बात नहीं हो सकती। ये अमित शाह जी की सोची समझी साजिश है, और मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। अमित शाह के ये दिमाग की उपज है, और ऐसे तमाम जो समाजवादी मानसिकता के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो बहुजनों को आगे देखना नहीं चाहते, शोषित वंचितों को आगे देखना नहीं चाहते हैं, जो पिछड़े समाज के लोगों को आगे देखना नहीं चाहते हैं, महिलाएं कैसे मुख्य धारा में आगे, इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब फर्जी है। ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था पिछले दिनों में बनी थी वो बरकरार रहे, और इनके मुंह से वो निकल जाता है। आरएसएस की नकेल है कि किसी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बावजूद इसके अमित शाह की मुंह पे वो बातचीत आ गई जो उनके मन में है, तमाम आरएसएस के मन में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में है। तो ये कोई क्लिप वाली बात नहीं है, और लाइव टीवी से कोई क्लिप नहीं निकाल सकता है। अमित शाह जी लाइव टीवी पे बातचीत कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं है कि रिकॉर्डेड है और उसमें कोई क्या नाम है, उसमें
छेड़छाड़ था की कि गई। वो नेहरू जी के विदेशी नीति से असंतुष्ट थे। उनका ये भी कहना था कि 370 से बाबा साहब असंतुष्ट थे। ये भी उस भाषण का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल उस वीडियो को एकदम कोई भी देख सकता है, स्पष्ट वो उसमें चाहे कितना हो बड़ा आईटी सेल एक्सपर्ट हो, उसको देख सकता है कि उसमें उस वीडियो में कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। वो सीधा लाइव वीडियो चल रहा था और लाइव टीवी पे उन्होंने ऐसी बातचीत कही है और उसको लोगों ने सुना है। जो राज्यसभा टीवी देखते हैं, विधानसभा टीवी देखते हैं, लोकसभा टीवी देखते हैं, उन्होंने उसको देखा है, उस भाषण को सुना है। ऐसा नहीं है कि कुछ उस पर टेम्पर किया गया। तो ये अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो अपने बीच बचाव के लिए कह रहे हैं, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ा बयान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए उन्होंने दिया है, उनका इंटेंशन बाबा साहब को नीचा दिखाना था, लेकिन बाबा साहब को जितना ही नीचे कोई दिखाना चाहेगा उतना ही बाबा साहब का कद बढ़ता जाएगा। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमित शाह के बयान से जो बयान उन्होंने दिया है, जो भाषण उन्होंने दिया, उससे बाबा साहब का अपमान हुआ है? अपमान भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते है। अभी आप पूछ रहे थे कि अंबेडकर जी अनुसूचित जाति और जनजाति को लेके 370 को लेके आपने कहा, तो संभवतः आपको याद हो, इतिहास उठा के पढ़िए, कश्मीर मामलों का विशेषज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो 370 को लेके विपक्ष को और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, जिस लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठे हैं उसके भगवान स्वयं अंबेडकर जी हैं। और अमित शाह, आप जहां से आप बोल रहे हैं, खड़े होकर बोल रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए बोल रहे हैं अंबेडकर जी ने कहा। इनकी शुरू से ये अंबेडकर जी, बहुजन, ये पिछड़ी जात, सबको ये दबाना, क्योंकि इनकी जग जाहिर ये हो चुकी थी। ये 10 साल शासन सत्ता में होने के बाद इनका जाहिर हो चुका था। आप देख लीजिए अयोध्या से क्या बयान आया था और तमाम इनके सांसद प्रत्याशियों ने क्या क्या बयान दिए थे कि संविधान बदल देंगे। विश्वास मानिए कि अगर ये बहुजन नहीं जगे होते तो ये संविधान बदल दिए होते। और ये किस वो में बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं क्लिप काटा गया या फिर छेड़छाड़, ये जिस लहजे में बोल रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। इन्होंने अंबेडकर जी को जितना अपमानित करने का काम किया है। मैं बता देता हूँ कि आप अंबेडकर जी बहुजनों, क्योंकि हमारे आदर्श और हमारे भगवान है अंबेडकर, देश के वो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नहीं है। अरे आप बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, बाबा साहब की तो देन है, संविधान का अनुच्छेद मैंने ये कह दिया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए वो अंबेडकर जी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बहुजनों के लिए, बाकी पार्टियों के लिए अंबेडकर जी और बाकी हिंदुस्तानियों के लिए जो है उनके लिए भगवान है। तमाम लोग हैं, सबसे प्रतिक्रिया ले ली जाए। आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो अमित शाह ने बयान दिया है उससे बाबा साहब का अपमान हुआ है? बिल्कुल अपमान हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही जो एक वोट की ताकत अमित शाह को या हर एक लोगों को मिली हुई है, एक एक लोगों को जो एक वोट से विधानसभा और लोकसभा में और राज्यसभा में बैठने की ताकत दी है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही दी है। जिस वोट से वो चुन करके गए हैं, जिस बाबा साहब के संविधान से चुन करके गए हैं, उन्हीं बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। और इसलिए अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अभी हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने चेताया है, आगे भी आंदोलन करने का काम करेंगे। आपका नाम? राहुल यादव। यादव जी, आप कैसे देखते हैं? घोर निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ समूचा पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और अमित शाह दुरुपयोगी, दुराचार, भ्रष्टाचारी का विरोध कर रही है। और आने वाले दिन में अगर गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे, हम युवा नौजवान और सहमत होंगे और उनको आंदोलन होगा, पूरा प्रदेश में एक अलग क्रांति पैदा करने का काम करेंगे। इस्तीफा दें? इस्तीफा दें, हमें इस्तीफा दे हुआ। और भारतीय पार्टी कहती है कि हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। बता दें लल्लू सिंह के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की, अरुण गोविल के ऊपर क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं अमित शाह के? अगर आप बहुत बड़े हित ऐसे दिलाई अमित शाह से इस्तीफा, कहिए आप अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं और अमित शाह से कहिए कि वो इस्तीफा दें। अगर बाबा साहब का अमित शाह जी सम्मान करते हैं तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। मैं कहता हूँ 22 में से 5 प्रतिज्ञाएं मान लीजिए आप। मैं पूरे सभी जो बाबा साहब को राजनीतिकरण करके अपनी बातचीत रख रहे हैं, मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब को मानने से बढ़िया बाबा साहब की मान लीजिए ना। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से 5 प्रतिज्ञा आप मान लीजिए, ऊपर से 5 उठा के मान लीजिए। मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, मैं शंकर दुर्गा की पूजा नहीं करूंगा, मैं काली और दुर्गा की पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब का देन। एक सवाल सुन लीजिए, वही सवाल हम कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 370 से बाबा साहब असहमत थे। देखिए, हमने 370 कश्मीर से हटा दिया। उनका ये कहना है कि देखिए हमने दलित राष्ट्रपति दिया। उनका ये कहना है कि देखिए हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। उनका ये कहना है कि भारत के में सबसे ज़्यादा, अगर स्मारक सबसे ज़्यादा कोई बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। भाजपा घिनाने वाला काम करती है। मैं आपको बता दूं, रामनाथ कोविंद जब गए थे उस मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करना दिया गया। आप बात करते हैं कि भाजपा अंबेडकर जी का सम्मान करती है। कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता अंबेडकर का सम्मान करती है? मंदिर की पहली जो ईंट थी कामेश्वर चौपाल से रखवाई थी। कौन से चौपाल से रखवाई थी? जो अगर राष्ट्रपति
भारत का प्रथम व्यक्ति अगर मंदिर में नहीं घुस सकता है तो कोई नहीं घुसने का अधिकारी। तो ये कैसा सम्मान है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पे केवल राजनीति करने पे है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, वो ये बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ने वो किया ये किया, तो आप भी करेंगे क्या? कौन इजाजत देता है आपको? कौन ये कहता है कि बाबा साहब का लोकसभा में और राज्यसभा में आप अपमान करें? आप कौन होते हैं? आप रखिए अपना भगवान अपने पास, हमारा भगवान हमारा। हमने अपमान नहीं किया, एडिटेड वीडियो लगाया। कैसा एडिटेड वीडियो है? लाइव 12 सेकंड चीज करते हुए आप कहेंगे 12 सेकंड का वीडियो। 12 सेकंड का वीडियो नहीं, आप पूरा लाइव टीवी मैंने भी देखा है। उस दिन मैं भी लाइव टीवी पे बैठा हुआ था। क्या बात करते हैं आप? ऐसे फर्जी बात। और भाजपा आईटी सेल है कि हमेशा वो कर लेगी। अरे आपको क्या चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा से कम नहीं। इस्तीफा से कम नहीं, और आप समझिए कि वो तड़ीपार हैं, और तड़ीपार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे कोई बातचीत आक्षेप नहीं लगा सकता है। अब गृह मंत्री का कहना है कि अगर देखा जाए तो बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान हमने किया, 370 भी हमने हटाया, सबसे ज्यादा स्मारक हमने बनवाए। 370 की अगर बात आप कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं। उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे, उस समय की बातचीत क्या थी, और आज की रेलेवेंसी क्या है, सब पे बातचीत करना पड़ेगा ना। तो समाजवादी पार्टी के शिवशंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से गृह मंत्री जी का बयान आया है, आपको लगता है कि उस बयान से बाबा साहब का अपमान हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा सदैव दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के महापुरुषों का अपमान करना और इस देश के मूल निवासियों को बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि गांधी के तस्वीर पे गोली मारने का काम भगवा पहन के भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जिनके हुक्मरान कभी अंग्रेज़ों की दलाली करके पत्र लिखते थे, उनके वंशजों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश के दलितों के महापुरुषों का अपसम्मान करेंगे। इस देश में हिटलरशाही और नौकरशाही व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पे काम करती है। वही संघ जो बार बार गाहे बगाहे ये कहता है कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। इस देश में मूल निवासियों की संख्या बहुतायत में है, बहुजन की संख्या है। हम ये मानते हैं कि यह देश सबका है, लेकिन जहाँ जब बंटवारे की बात आती है, जहाँ जब ऊंच और नीच की बात आती है, जब छुआछूत की बात आती है, तो हमें लगता है कि जातिवाद की बात करके इस देश को पीछे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती है। मैं तो मानता हूँ कि गुजरात के हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, अमित शाह एक तड़ीपार और गुजराती गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। गुजरात में गोधरा कांड से लगाए तमाम बड़े दंगे सुनियोजित तरीके से अमित शाह जी ने करवाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत की जनता जो महंगाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, देश की सुरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को लाई थी, आज वो सारे मुद्दे बौने पड़ चुके हैं। केवल हिंदू मुसलमान लेकर, पाकिस्तान को लेकर, तमाम इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके जनता को मूर्ख बना रही है केवल, और जनता इस बात को समझ। का कहना है कि सबसे ज्यादा तो हम ही ने सम्मान दिया है बाबा साहब को, उनका स्मारक बनवाया, 370 हटाया। अगर देखा जाए तो सुन लो, 370 फिर बोलते रहिएगा, खूब मौका मिलेगा, 10 मिनट नहीं चलेगा। उनका कहना है कि देखिए, हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने बाबा साहब का सम्मान किया। एक बात आप जानते हैं, मैं बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति में बड़े लोगों के साथ, जैसे कह सकता हूं पंडित लोगों के परिवारों में या बाबू साहब लोगों के परिवारों में, जो लोग जिसके घरों में बर्तन मांजते, कौन दलित और पिछड़े परिवार के लोग, अगर कभी वो सीट बीडीसी की एससी हो जाती है तो बर्तन मांजने वाले और जानवरों को चारा खिलाने वालों को बीडीसी और जिला पंचायत लाते हैं। मैं नाम लेके आपको बता दूंगा, ये चौरी चौरा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। उन्होंने अपने घर में जो छाटी चलाई जाती है, छाटी जिसको गाय भैंस खाती है, उनको जिला पंचायत लगा दिया। पासवान समाज का व्यक्ति था। मैंने प्रधान देखा है कि जो बर्तन मांजने का काम करते थे उसको उन्होंने प्रधान बना दिया और प्रधान ही अपने चलाए। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप इस बात को समझिए। आप पैमाना रखें कि कितना सम्मान आपने दिया। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान क्यों बनाए, आरक्षण क्यों दिया, आपने कहीं इस पर समीक्षा की है? जो दबा है, कुचला है, वो दौड़ सके, चल सके, आगे बढ़ सके, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, यही ना काम था आरक्षण का माध्यम था, उनके बच्चे पढ़ सके। लेकिन आज आरक्षण का माध्यम क्या हो गया कि हमने दिया और आप डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी मूर्ति बना दीजिए। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी स्टैचू वो महिला लेके खड़ी है, अजूबे में गिना जाता है, कहाँ, लिबर्टी, उससे बड़ा आप स्टैचू बना दीजिए। लेकिन आप डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आप कीड़े मकोड़ों की तरह आप घोड़े पे चढ़ने पे हमें मारते हो, आप हमें पगड़ी पहनने पे मारते हो, आप हमें जूता पहनने पे मारा है, आपने हमें भरपेट भोजन करने पे मारा है। मैं क्या अभी फिलहाल एक दलित समाज से हमारा भाई था जिसको जन्मदिन के लिए बुला के उसके मतलब अब क्या कहने में शर्म आ रही है और घृणा आ रही है। आप 370 बार उठा रहे हैं, क्या 370?
जब कश्मीर मामले का 1970 लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हम क्यों कहने जाए? तो फिर वही तो पूछ रहे हैं, बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? कश्मीर मामलों के वो मुख्य वो बनाए गए थे कि नहीं बनाए थे? कांग्रेस पार्टी की तब सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ठोकती है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या किया। क्या चाहते हैं? अमित शाह के इस्तीफे से बस कम नहीं, रत्ती भर कम नहीं हम चाहते हैं, और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है पूरे प्रदेश में। बताइए क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्रक आया है कि हम लोग जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री के द्वारा, हम लोग पीडीए चौपाल लगाने जा रहे हैं। गाँव-गाँव हम लोग चलेंगे और गाँव-गाँव हम लोगों को बताएंगे कि जो इस देश में दलितों पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म कर रही है, पूरे देश में प्राइवेटेशन लाके पीपी मॉडल जो है एक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना ही है। जैसे जब आरक्षण होता तो दलित का बेटा, चाहे कुर्मी, कोहार, लोहार, बढ़ई, बेलदार, पासी, धोबी, चमार, निषाद, कुम्हार, गौड़, तमाम जातियाँ, चाहे चौधरी होती, चाहे कोई भी होता, तमाम जातियों के बच्चे बाबू होते, सी ग्रेड होते, बी ग्रेड होते, डी ग्रेड होते, ए ग्रेड होते। बीजेपी का कहना है कि एडिटेड वीडियो चला के 12 मिनट में से 12 सेकंड काट के आप समाज में विद्वेष फैला तो एक वीडियो और लाने का काम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी से मेरा ये सवाल आपके माध्यम से, अगर वो सुन रहे हो तो, कि एक वीडियो और जारी हुआ था भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का एक साथ नहाते हुए का, वो भी एडिट वीडियो था। जेपी नड्डा जी जो हो करते हैं सदन में बैठ के, नेता सदन है राज्यसभा के और देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं होगी, कितनी दवाएं उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उल जुलूल बयानबाजी ना करे, एडिट वीडियो राज्यसभा के प्रसारण में वो कार्रवाई में वो वीडियो। अरे आप लोग पूरा वीडियो सुनी नहीं? किसकी वीडियो सुना जाए? अमित शाह जी। अमित शाह जो है तड़ीपार आदमी है, जो देश का गुंडा रहा वो बन गया गृह मंत्री। गुंडा माफिया मवाली बैठ गए सत्ता में और सत्ता जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम तोड़ दे दिया। तो आप बात समझिए, ये सब मनुवादी लोग। इनके पीडीए के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल। आजाद समाजवादी पार्टी। हम आज़ाद समाज पार्टी, हमारा भी भीम आर्मी मिशन हमेशा, एकता मिशन हमेशा चलता रहता है। हम गांव-गांव में जाते हैं। आप एकला हो कि समाजवादी पार्टी के साथ? हम एकला चलो रे कि समाजवादी पार्टी? इसमें एकला चलो वाली बात ही नहीं है। हम अगर सिंगल बॉडी पार्टी बनाए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, हमारा एक काम है, हम अपनी बातचीत रखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम आज ही नहीं, हम नए पैदा नहीं हुए हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पहले से ओतप्रोत हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर की ही बात बताते रहते हैं, संविधान की ही बात बताते रहते हैं, संविधान की प्रतियां हम बांटते हैं। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम ये बातचीत करते रहते हैं। अगर कोई अभी कर रहा है तो उसका ये बात स्वागत योग्य है और बाबा साहब के विचार कोई भी फैलाए हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी है। बीजेपी का ये पूरा वीडियो सुनने की जरूरत है। कौन वीडियो सुनाना चाहते हैं भैया? भाई अमित शाह ने कौन सा वीडियो? मीडिया से अनुरोध है पूरा। में लाइव टीवी चलता है, इनफैक्ट मैंने भी उस टीवी को देखा था और वो उस समय का अपमान किया? बिल्कुल किए हैं, निश्चित किए हैं। अरे आपको भी लगता है? आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल की है, अपमानित की है डॉक्टर अंबेडकर को। लाखों लाख करोड़ों न्याय पसंद और संविधान में न्याय रखने वाले लोगों के आस्था के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान नहीं लेकिन भगवान हम लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर हैं। उनकी देन है कि आज हम लोग यहाँ हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे भगवान का अपमान कोई विदेशी आकर, अमित शाह देश का नहीं, विदेशी है। अच्छा, एडिशन का बार एडिट के बाद बीजेपी का हमने सवाल। एडिट मूड किसके पास है? एडिट मूड और मोड दोनों बीजेपी के पास है। आप देखिए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो कोट करते हुए मोदी को कोट करते हुए बोल रहे थे और उनके क्लिपिंग को काट के आलू सोना वाला वीडियो बना दिया गया। अभी अगर हमारी बातों से भी कुछ ऐसा निकल जाए तो बीजेपी आईटी सेल उसको चला देगी। तो ये उसकी मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, ना कि किसी अन्य की मानसिकता। तो देखिए किस तरह से लोग आक्रोशित हैं, जगह जगह पे बस आंदोलन किया जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दे, इस तरह का